हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हैं, जुड़ गए हैं। ओम शांति एंड गुड इवनिंग। ओम शांति। मैं संक्षिप्त में रोहित भाई का परिचय देना चाहूंगा। रोहित भाई ज्ञान में लगभग 2012 से हैं। इन्होंने ग्रेजुएशन किया है, बीटेक किया है, और इनका बीटेक जो किया है वो ग्रेजुएशन फ्रॉम द इंजीनियरिंग कॉलेज भोपाल से, और साथ साथ बीएड भी किया है। इनका जो अर्ली जॉब रहा है ये नोएडा में मुझे इंजीनियर प्रोडक्ट्स मेकिंग कंपनी में काम कर चुके हैं। टेक्निकल जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट होते हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन में ये काम कर चुके हैं। साथ ही साथ ये फैकल्टी भी रह चुके हैं कि किसी प्राइवेट स्कूल्स के अंदर फिजिक्स में इनका स्पेशलाइजेशन है, और ये दिल्ली में कोचिंग भी कराते रहे हैं सालों। इनका जो एक है कि like took many motivational sessions at schools and corporates and public address पे बहुत सारे कंपनीज में जाकर इन्होंने दिल्ली और कई सारे जगह पे अपने मोटिवेशनल लेक्चर से बहुत लोगों को लाभान्वित किया है। साथ ही साथ इनका एक पैशन है जो कि यूथ फॉर द हायर डायमेंशंस टू अचीव द हायर एम ऑफ लाइफ, इन्होंने जो मुझे बताया, तो इनका बहुत एक पैशन है। साथ ही साथ इनका जो ऑब्जेक्टिव है, लाइफ का एम है, वो है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, अपने इस जीवन को ट्रांसफॉर्म करना, और अपने इस जीवन से ट्रांसफॉर्म होने के बाद कई और जीवन को भी ट्रांसफॉर्म करना, ये इनका एम ऑब्जेक्ट है लाइफ का। और साथ ही साथ इनका जो परमात्मा के साथ आज रिलेशन है किस प्रकार का है, मैं आज रोहित भाई से ही जानना चाहूंगा कि आज जैसे दुनिया में लव, प्यार, मोहब्बत की बात हो रही है, आज वैलेंटाइन डे है, बहुत सारे, मैं समझता हूँ गुलाब के फूल तो इतने बिके होंगे। मैं अभी अपने किसी साथी से पूछ रहा था तो उन्होंने कहा कि भाई साहब कल तक तो गुलाब 10 रुपये बिक रहा था, आज उसी कीमत हो गई है 50 रुपये। तो आज के दिन गुलाब का फूल का भी रेट 50 रुपया हो गया है। दुनिया मटेरियलिस्टिक दुनिया में बहुत ही आनंद ले रही है। इस कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दुनिया जो है पटरी पे फिर से वापस लौट रही है। ऐसे समय में आप इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सूर्य विश्वविद्यालय के कांटेक्ट में आए। आप यूथ हैं, आप कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल रहे हैं, और आपके जीवन में परमात्मा के साथ जो एक रिलेशन, कौन सा ऐसा रिलेशन जो आपने दुनिया में फील नहीं किया और इस संस्था में फील किया, इस संस्था के द्वारा, परमात्मा के द्वारा फील किया, जिसको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, ऑलमाइटी कहते हैं, खुदा दोस्त कहते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि ऐसा कौन सा प्यार था परमात्मा के साथ, वो प्रैक्टिकली बिल्कुल हम हमारे सामने रखेंगे कि आपने क्या ऐसा पाया जो इस संस्था के कांटेक्ट में आए। सुभाष से आप बताएंगे थोड़ा ब्रीफ में, और क्या आपको ऐसा प्यार का अनुभव हुआ परमात्मा से, कौन सा ऐसा प्यार मिला जो आप खींचे हुए इस संस्था के साथ जुड़े और आज तक भी आप जुड़े हुए हैं, रोज ज्ञान और ध्यान करते हैं। तो आप हमारे दर्शकों के सामने हैंड ओवर टू ब्रदर। जी, ओम शांति। और सर्वप्रथम मैं आज के सत्र के लिए सभी जो हमारे दर्शक है, श्रोतागण है, उन्हें शुक्रिया करना चाहूंगा, और हमारे अरविंद जी जो मुजफ्फरपुर से जुड़े हुए हैं उन्हें भी शुक्रिया करना चाहूंगा कि मुझे आज एक स्पेशल डे के दिन बोलने का मौका मिला। तो पहला सवाल, जैसे आपने पूछा कि परमात्मा से आपके कौन से संबंध है जो आपने फील किया, और आपने क्या ऐसा पाया जो इस संस्था से आप जुड़ गए और आज दिन तक भी जुड़े हुए। तो एक्चुअली हम ज्ञान या योग जो भी करते हैं लाइफ में, कोई भी चीज अपार्ट फ्रॉम ज्ञान एंड योग, वी डू एनीथिंग, वी डू फॉर ब्लिसफुल लाइफ। हम कोई भी चीज आनंद के लिए करते हैं। जैसे स्कूबा डाइविंग करते हैं लोग, पैराग्लाइडिंग करते हैं, बंकी जंप करते हैं। वाई? क्योंकि वो जब जंप करते हैं तो उन्हें एक आनंद की फीलिंग आती है, एक अल्टीमेट हैप्पीनेस की फीलिंग आती है, या सम डिफरेंट उनको एक्सपीरियंस होता है, जिसे हम आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कह सकते हैं। व्हेन वी डू दैट पैराग्लाइडिंग लाइक दैट,
सो उसी प्रकार से ये ज्ञान भी है, ये लाइफ भी है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं और ट्रू नॉलेज जब हमें मिलता है तो हमें अंदर से एक अल्टीमेट हैप्पीनेस और ब्लिसफुल लाइफ का अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है। और जब आप वो एक्सपीरियंस करते हैं तो वो चीज आप और भी ज्यादा करते हैं। यू मेडिटेट मोर, you do more seva, you do more depth of ज्ञान, क्योंकि मजा आ रहा है और जिस चीज में हमें मजा आता है, आनंद आता है, वो हम करते हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ। मैं पढ़ाई में बहुत होशियार था, मैं टॉप किया करता था, मैंने जॉब भी किया नोएडा में, बहुत सारे फ्रेंड्स थे, कॉलीग्स थे, सब कुछ थे और सेटिस्फेक्शन भी थी। लेकिन कहीं ना कहीं एक सच्चे ज्ञान की और ट्रू नॉलेज की एक इंटरनल आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस या हैप्पीनेस की तलाश थी, क्योंकि हम अभी जो खुद रहते हैं वो डिपेंडेंट है, अभी नॉर्मल है नो, या सैलरी आई तो हम बहुत खुश हो गए और जब नॉर्मल टाइम है हमें वो खुशी का अनुभव नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता था जो खुशी है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि जब मैं खुद इंडिपेंडेंटली खुश रहूंगा तब मैं दूसरों को भी अनकंडीशनल हैप्पीनेस और लव दे पाऊंगा। और आप अगर डिपेंड होके किसी चीज में या किसी कंडीशन में खुश रहेंगे या लवफुल फील करेंगे तो दूसरों को भी आप कंडीशनल लव देंगे या हैप्पीनेस देंगे। तो एक किस चीज की रिक्वायरमेंट थी और परमात्मा की खोज थी। जो मैं इस्कॉन टेम्पल दिल्ली में जाके बैठता था 2 घंटा 4 घंटा, लोग वहां पे हरे कृष्णा का जाप करते थे, तो मैं भी बैठ के फील करता था व्हाई दे आर डूइंग दिस, व्हाट दे आर फीलिंग। सो व्हेन आई सॉ देयर फेस, सो आई फील लाइक आई शुड आल्सो हैव दिस एक्सपीरियंस, इंटरनल सेंस एक्सपीरियंस और हैप्पीनेस। तो इस प्रकार से मुझे बहुत तलाश थी और फाइनली जब मैं ब्रह्मा कुमारी से कांटेक्ट में आया तो वो सारी चीजें जो मुझे रिक्वायरमेंट थी या मुझे लगता था मुझे ऐसा फील करना है, तो वो मुझे फील होने लगा। और मुझे वो जब फील होने लगा तो मैं इस संस्था के और भी करीब आने लगा। और जैसे कि आज वैलेंटाइन डे का दिन है तो सबसे बड़ी चीज थी वहां पे लव, केयर, जो मुझे संस्था के जो दीदी हैं उनसे या और भी जो आते हैं वहां पे मेडिटेट करने, उनसे मुझे जो प्राप्त होता था, सारे भाई बहन थे, उनसे केयर, एक लव, तो वो एक फैमिली फीलिंग देती थी। तो एक वो भी एक खास रीजन था, क्योंकि कोई भी चाहेगा कि हम एक अच्छी फैमिली, ब्रॉड फैमिली, माइंडेड फैमिली, टैलेंटेड फैमिली, ऐसी फैमिली जो प्योर है, मेडिटेट करती है, जिनके चेहरे फरिश्ते की तरह। मैं परमात्मा से एक रिलेशन जोड़ता गया। तो स्टार्टिंग में मैंने एज अ फादर, क्योंकि कहते थे वो परम पिता परमात्मा, तो परम पिता एज अ फादर मैंने उनसे कनेक्ट किया। तो मैंने देखा कि लाइफ में मुझे हर कुछ बहुत इजीली मिल रहा है। तो मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया कि लाइफ में इतना इजीली तो कुछ ऐसा पहले तो मिलता नहीं था, हर चीज के लिए अफोर्ड लगाना पड़ता था। लेकिन मैंने देखा कि जब मैंने उनसे फादर का रिलेशन मैंने अनुभव किया तो मेरी लाइफ में हर कुछ मैं सोचता बाद में था, मतलब सोचने के पहले ही, वो मन में आने से पहले ही वो चीज हो जाती थी। आई गॉट वंडर रियली, एंड माई लाइफ वॉज सो स्मूथ। एंड ऑल्सो राइट नाउ ऑल्सो कि मेरी लाइफ इतनी स्मूथ चल रही है, इवन आई गॉट वंडर how it's happening. Your life is so smooth and happy. You are living with so happy mood and blissful life and everything you got time with. कि आपको अपने जॉब के लिए भी टाइम मिल जाता है और अपना पर्सनल लाइफ के लिए भी, सेवा के लिए भी। तो ये फिर मैंने धीरे धीरे मैंने बोला जब पिता के रूप में उससे इतना केयर मिल रहा है तो क्यों ना सारे संबंध उससे जोड़े जाएं। फिर मैंने दोस्त का जोड़ा, फिर मैंने उससे फादर सर्जियन का जोड़ा है, मैंने उससे गर्लफ्रेंड का भी रिलेशन बनाया, साजन। तो मैंने देखा कि वो किया या उसे कनेक्ट किया तो मैंने फील किया कि कभी भी मुझे अकेलापन फील नहीं हुआ। फॉर द लास्ट 10 years आई नेवर फील अलोन, इवन आई एंजॉयिंग मच व्हेन आई एम अलोन एट द होम, माय होम, एंड आई जस्ट कनेक्ट विद हिम and I just talk to him continuously, and that is so much, exciting moment for me. तो ये ओके, सो आपने जैसे बताया कि
जिस चीज़ की आपको तलाश थी, जिस चीज़ की आपकी खोज थी, कभी आप इस्कॉन टेम्पल अपने ईस्ट ऑफ कैलाश में जो है वहाँ पे जाके हरे कृष्णा का चैंटिंग भी करते थे, और कहीं न कहीं पीस ऑफ माइंड, कहीं न कहीं एक अफेक्शन था, एक जो अट्रैक्शन था, दुनियावी अट्रैक्शन से परे जो आत्मा का रियल गुण है, शांति, सुख, आनंद की प्राप्ति जो बाहर में दुनिया में नहीं मिल रही थी, वो आपको कहीं न कहीं स्पिरिचुअलिटी में, कहीं न कहीं अध्यात्म में दिखा। और लास्ट में आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़कर मेडिटेशन के द्वारा उस चीज़ की प्राप्ति आपने परमात्मा से की, और वही चीज़ आपको अभी आज तक भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो मैं इस कड़ी को आगे ले जाते हुए थोड़ा-सा आपका मैं पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता हूँ कि आपका जो बर्थ प्लेस है, वो कहाँ है? और आपने इस ज्ञान को प्राप्त कब किया? और आज जो दुनिया में जो हालात हैं, जो यूथ की जो हालात हैं, जिसको हम देखते हैं, स्मोकिंग, कई सारे एडिक्शन में लोग आज व्यस्त हैं, जो कहते हैं कि आज का यूथ और कल का भारत जो एक सपना है, सपना सा दिखता है। जैसे हम लोग कभी कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आप कहीं खाना नहीं खाते हो, आप कहीं चाय नहीं पीते हो, आप कहीं बाहर का फूड नहीं खाते हो। सो पहले तो आप ये बताएं कि आप ज्ञान में किस एज में आए, इस टाइम में, और आपका थोड़ा-सा फैमिली बैकग्राउंड, और साथ ही साथ हाउ टू मैनेज, लाइक आपको कभी लगता नहीं है कि मैं कहीं मार्केट में खाना खाऊँ, कभी जाके कुछ अच्छी पार्टी में दोस्तों के साथ पार्टी उड़ाऊँ, या कहीं जाके मूवी देखूँ? क्योंकि आज का जो यूथ का जो मेन अट्रैक्शन जो हम लोग देखते हैं, कहीं न कहीं मूवी में होता है, दोस्तों के साथ मस्ती करने में होता है, कहीं लंबी सी राइड यात्रा करने में होता है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, आप अपना टाइम ईश्वरीय सेवा में देते हैं। जैसे ही आपको टाइम मिलता है, आप माउंट आबू की सैर करते हैं, वहाँ जाकर अपना सेवा देके आते हैं। जो भी 1 महीने, 2 महीने भी एक बार छुट्टी लेकर आप सेवा करते हैं। तो ये जो एक अट्रैक्शन है सेवा के प्रति, एक डेडिकेशन है, एक प्यार है। व्हाई लाइक दिस? मतलब अगर आप जनरल मायने में कहेंगे तो नॉर्मल यूथ जो है उनको बाहर का मूवी देखना पसंद है, दोस्तों के साथ घूमना पसंद है, लंबी खासी ट्रैकिंग पे जाना पसंद है, जैसे आपने कहा पैराग्लाइडिंग एंड जंप एंड स्काई ड्राइविंग करने का, एंजॉयमेंट करने का है। और आपका एक अलग पैशन है, जाकर सेवा करना है, जाकर मुरली की ध्यान करना है, जाकर अपना योग के लिए अच्छा चार्ट बनाना है। सो व्हाई लाइक दैट? कभी आपको लगता नहीं कि शायद मैं वहाँ होता, यहाँ ना होकर तो अच्छा होता? तो वो थोड़ा आप बताएं। ओके। आपकी सबसे पहले वॉइस मैं अपना थोड़ा अच्छी सा नहीं आ रही है रोहित भाई, शायद इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से आपकी आवाज थोड़ा सा वॉइस वॉइस इज नॉट क्लियर. नॉट क्लियर, राइट? Okay, maybe some internet interruption will be there. ओके, Okay, now voice is clear. वॉइस इज क्लियर बट सम लाइक डिस्टर्बेंस इज कमिंग रेगुलरली, मे बी Oh, लाइक okay. इंटरनेट कवरेज इज, या So सबसे अपना बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि बेसिकली आई बॉर्न इन छत्तीसगढ़, रायपुर डिस्ट्रिक्ट, जो मध्य प्रदेश का एक हिस्सा था, बट बाद में 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश अलग अलग हो गए. सो आई बॉर्न इन दैट छत्तीसगढ़ रायपुर डिस्ट्रिक्ट, और हमारी बड़ी फैमिली थी. माय फादर माय फादर एंड माय फादर ऑल हैव 7 ब्रदर्स. सो 20 to 23 लोगों की बड़ी फैमिली थी, कंबाइंड फैमिली थी. तो बचपन से ही बहुत हम अच्छे से रहे, प्यार भरे माहौल में रहे. बहुत सारे बच्चे होते थे, माय कजिन्स, माय सिबलिंग्स, तो हम खेलते थे साथ में, पढ़ाई करते थे, सब कुछ. आज सब अलग अलग जगह सेटल्ड है. कोई सिंगापुर में है, कोई बिलासपुर में है, कोई रायपुर में है, कोई कोलकाता में है. दे ऑल सेटल्ड. एंड हमारी जो पहली पीढ़ी थी वो बिजनेस वाली थी, और हमारी जो पीढ़ी है वो सारे जॉब वाले हैं. कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, राइट. सो कोई बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर है. तो ऐसी फैमिली में हम पैदा हुए थे, और बचपन से ही भक्ति के बहुत संस्कार थे, क्योंकि हमारे घर में एक मंदिर हुआ करता था, अभी भी है. तो हम रोज वहां पे पूजा करते थे, एक फैमिली रिचुअल की तरह. तो हम वहां पे पूजा पाठ करते थे, और रोज जाके सवेरे में शिव जी पे वहां पे जल अर्पित करता था, और एक सूर्य देव पे, दोनों पे मेरी हैबिट थी डेली, सुबह एंड शाम. मोस्ट प्रोबेबली मॉर्निंग विल इज कंफर्म कि सुबह करना ही है. तो इस तरीके से लाइफ की बैकग्राउंड थी. पढ़ाई में बहुत होशियार थे, लाइफ बहुत स्मूथ चल रही थी. फिर बाद में हम
10th के बाद दिल्ली आए और दिल्ली में ही फिर बाद में पढ़ाई लिखाई किए और आगे की हायर एजुकेशन अचीव किए। तो वहाँ पे हमारे दादा दादी जी रहते हैं, यहाँ हम रहते हैं। मॉम डैड कभी दादा दादी जी के साथ रहते हैं, हमारे साथ भी रहते हैं। दे अप एंड डाउन, समटाइम्स एट रायपुर, समटाइम्स एट दिल्ली। सो इस प्रकार से बैकग्राउंड है। हमने इंजीनियरिंग भोपाल से किया। हमें इंजीनियरिंग करने का, साइंटिस्ट बनने का बहुत शौक था। लेकिन ट्रूली स्पीकिंग कि आप बचपन में आपको रियलिटी में मालूम नहीं होता कि आपको क्या चाहिए। मैं आपको एक बात कहनी चाहूंगा कि एम को पाना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बड़ी बात नहीं है। एम आप पा सकते हैं, डेडिकेशन है तो। लेकिन व्हाट यू वांट, एम क्या होना चाहिए, ये डिसाइड करने के लिए पूरा लाइफ लग जाएगा। अगर आप कंसंट्रेट बहुत ज्यादा खुद पर करेंगे, देन यू विल फाइंड रियल एम कि आप रियलिटी में क्या बनना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग अपने एम जो डिसाइड करते हैं वो दूसरों को देख के या दूसरों का पढ़ के डिसाइड करते हैं। और इसलिए क्या होता है, वो अपनी लाइफ के एम ऑब्जेक्ट को पा भी लेते हैं लेकिन वो हैप्पी नहीं रहते, उनको बोर फील होता है, या वो कहते हैं हम थक गए, या बहुत काम होता है, बहुत बर्डन होता है। आप किसी से फोन पे बात करते हो, पूछते हैं तो कहते हैं मैं बहुत बिजी हूँ, या मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, क्योंकि इट इज नॉट देयर एम, it's someone different aim and they are choosing that aim and they are not enjoying। बिकॉज लाइफ में आप रियलिटी में अगर चूज कर लें आपको क्या चाहिए, तो आप उसे जीवन भर इंजॉय करेंगे, जीवन भर। तो मैं उस समय बचपन में एक जोश जोश में था कि इंजीनियरिंग करना है, और रियलिटी में मुझे पढ़ाई का, टेक्निकल सब्जेक्ट का बहुत शौक था। तो मैंने इंजीनियरिंग की भोपाल से और बहुत अच्छे परसेंटेज आए। आई टॉप्ड इन कॉलेज एज वेल इन स्कूल। आज भी मेरे स्कूल और कॉलेज में फोटोज लगे हुए हैं, है ना। तो बहुत प्राउड फील होता है। तो वहां पे मैं फिर जॉब किया, कैंपस प्लेसमेंट हुआ नोएडा में, मैंने स्टार्ट किया जॉब। धीरे धीरे मैं, मुझे फिर अजीब लगने लगा। तो मुझे ऐसा लगा क्यों ना मैं और हायर स्टडी करूं, हायर स्टडी करके मैं साइंटिस्ट वगैरह बनूं। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने अपने आप को टटोला, तो मैंने फील किया कि माई इन रियलिटी आई लाइक टू टीच पीपल, whether it is technical or it is spirituality। I want to train people। मुझे ये अंदर से आ रहा था, आज भी आता है वही चीज, कल भी, हर समय। तो मैंने फिर टीचिंग स्विच किया, और टीचिंग इज द बेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड, रियली। टीचर एंड डॉक्टर, two jobs are really so much appreciated with a white collar and huge respect was there। तो मैंने टीचिंग स्टार्ट किया, और इसका मुझे आइडिया ऐसा लगा कि मैं कॉलेज में अपने फ्रेंड्स को पढ़ाया करता था, क्योंकि मैं टॉप किया करता था। उनको 2 दिन पहले कॉलेज में हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आपको पता है इंजीनियरिंग की कहानी ऐसी है कि एक रात पहले हम बुक उठाते हैं और फिर पास कर जाते हैं। तो रात भर वो एक ग्रुप बना के मेरे से पढ़ते थे, इंजीनियरिंग ड्राइंग जैसा सब्जेक्ट। तो तब मैंने अपने आप को टटोला कि मुझे पढ़ाने में मजा आ रहा है। आज भी जब मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ तो मुझे एक अंदर से एक खुशी का अनुभव हो रहा है, क्योंकि वो मेरा एम है, वो मेरा लक्ष्य है, वो मेरा व्हाट आई रियली वांट इज दैट। तो आई एंजॉय दैट, राइट। तो फिर मैंने टीचिंग स्टार्ट किया, फिर धीरे को, फिर मैंने दोनों को, इज मोर बेटर टू टीच। व्हाई? बिकॉज आई डन इंजीनियरिंग। वो जिस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं मैं उसे अच्छे से कर चुका हूँ, विद अ लॉट ऑफ कंपनी विजिट विद अ लॉट, एनटीपीसी है, पावर ग्रिड है, हमने। यस। सो वहां से फिर मैंने 11-12 को पढ़ाना स्टार्ट किया, और आज मुझे लगभग 8 इयर्स हो रहे हैं मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, और मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन like a same like a U-turn आपने कहा, right। So I just want to summarize your like a lesson जब from मैं your life। लेकिन आपका सेकंड क्वेश्चन रह गया कि जो मैंने पूछा था कि why you are here, because today youth diverging the different routes। उनको मूवी देखना पसंद है, उनको दोस्तों के साथ घूमना पसंद है, उनको लॉन्ग राइड। yes I come to that second question। You are on the not right path, is wrong path, or you are on the right track। So
ये मुझे बताइए। हाँ, राइट राइट, मैं आपको वो बताना चाहूंगा। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन था और मैंने ज्यादा एक्सप्लेन किया पिछले क्वेश्चन को। तो इन रियलिटी ट्रूली स्पीकिंग मैं इन सब चीजों में मास्टर था। मैंने 3-3 मूवी बैक टू बैक देखी है आसिमा मॉल भोपाल में, अर्ली मॉर्निंग 9 to 12, देन 12 to 3, देन 3 to 6, देन 6 to 9 ऑल्सो। मैंने 4 मूवी बैक टू बैक थिएटर में देखी है, मल्टीप्लेक्स में। मैं बहुत ज्यादा कपड़े पहनने के शौकीन था, बहुत। ये शर्ट भी मैंने आज बहुत दिन बाद निकाला है, ड्यू टू द शौक था। खाने पीने में मैं मास्टर था। आई लव कुकिंग एज वेल, सो पिज्जा एंड ऑल, बहुत कुछ खाता पीता था। लेकिन जैसे मैं इस ज्ञान मार्ग में आया या मुझे मेडिटेशन मैंने सीखा, तो धीरे धीरे मुझे इन चीजों, कहीं जाकर के सेवा करना, अपने खुद से बना के परमात्मा की याद में भोजन करना, और ये सब चीजें, सात्विक फूड पसंद आने लगा। मुझे व्हाइट ड्रेस पहनना अच्छा लगने लगा। मैं आज भी जब सोता हूँ तो मैं व्हाइट पैजामा कुर्ता पहन के सोता हूँ, और मुझे इतना अच्छा फील होता है। मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा, आप वन डे ओनली थ्रू आउट द डे आप व्हाइट ड्रेस में रह करके देखें, आपको अंदर से बहुत ही लाइट फील होगा। बिकॉज कलर ऑल्सो क्रिएट ऑरा, साइंटिस्ट प्रूव दैट। सो मुझे अचानक से ही ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और मेरे फ्रेंड्स आज कॉल करते हैं तो कहते हैं कि अभी पहले तेरे से मिलेंगे तो तुझे बहुत पीटने वाले हैं, ये क्या कर रहे हैं तू। और स्मोकिंग की बात करते तो हमने इंजीनियरिंग किया, तो इंजीनियरिंग में पार्टी होती थी, तो स्मोकिंग होता था, तो हम भी कभी कभी कर लेते थे। लेकिन दिस ऑल द थिंग्स वी वांट जस्ट ब्लिस एंड हैप्पीनेस इनसाइड। और जब मैंने ये सब करने लगा तो ऑटोमेटिकली साइड हो गया सब चीजें, और मुझे बाहर खाने की ऐसी इच्छा कभी भी नहीं हुई। मैं इतने, क्योंकि बड़ी फैमिली से हैं तो शादी होता है, जब भी कुछ होता है तो बहुत कुछ सामने रखा हुआ होता है, लेकिन आई चूज मिल्क, ड्राई फ्रूट एंड फ्रूट ओनली। और सेकेंडरी जो इन्होंने पूछा कि आप किसी को डिनाई करते हैं, तो उन्हें बुरा नहीं लगता कि भाई आप कुछ खाते नहीं, हमारे यहाँ से। मैं इतने पेरेंट्स से मिलता हूँ, क्योंकि पेरेंट मीटिंग होती है, उनसे मिलता हूँ, कभी कभी उनके घर भी जाता हूँ। वो कहते हैं सर आज बर्थडे आ जाओ या आज डिनर पे आ जाओ, मैं जाता हूँ। लेकिन रियलिटी क्या है कि किसी को आप कुछ खिला रहे हैं, ये इंप्रेशन की बात नहीं है। तो रियलिटी में आपका जो स्पिक है, आप कैसे उनसे बात करते हैं, आपका रिलेशन कैसा, दैट मैटर्स। अगर मैं आपको 56 भोग खिला दूं लेकिन मेरे अंदर आपके प्रति वैसी शुभ भावना नहीं है, या मेरा रिलेशन आपसे इतना अच्छा नहीं है, तो वो वर्क नहीं करेगा। तो मेरा रिलेशन इतना डीप और इतना क्लीन है उनके साथ कि वो बस सर आप आ जाओ बस। और मैं उनके साथ केक भी कटाता हूँ, उनके साथ डाइनिंग में भी बैठूंगा। फिर मैं बोलूंगा कि मैं फ्रूट खाता हूँ, और आप खाना खाओ, डिनर करो, और मैं उनको सर्व भी करूंगा। वो इतने खुश होते हैं एंड दे एक्सेप्ट मी एज इट इज, उन्हें कोई शिकायत नहीं है। अभी मैं आपको बताऊं एक नया इंसिडेंट। अभी जस्ट मैं 2 दिन पहले एक मैडम से मिला, तो उन्होंने मुझे कॉफी ऑफर किया। मैं एक बच्चे को नया नया ही पढ़ाना स्टार्ट किया था, कोचिंग में वो आई हुई थी, तो मैं उसके पेरेंट्स से मिलने गया, उन्होंने बुलाया, तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कॉफी, मैंने डिनाई कर दिया। लेकिन विद इन 2 डेज, उनको शुरू में खराब लगा, विद इन 2 डेज इतना अच्छा रिलेशन हमारा बना। मैं उनसे फ्रैंक बात किया, और बहुत अच्छे से बात किया, उसकी कमजोरियों पे डिस्कस किया, उसको कैसा पढ़ाना है डिस्कस किया। 2 दिन बाद मैं खुद बैठा, और मैंने मैम को बोला मैम बैठते आओ, और सर भी थे उनके हस्बैंड। तो हम बैठे और मैंने उनको खुद बोला मुझे फ्रूट खाना है, और मुझे फ्राइड रोस्टेड काजू है, और हमारी 1.5 घंटे डिस्कशन चली। वो इतने खुश हुए, और बाद में मुझे पता चला कि जिस मैडम से मैं मिला था वो खुद प्रिंसिपल एक बहुत बड़े स्कूल की, और वो जो सर थे वो ओनर है उस स्कूल के। आई गॉट शॉक्ड, बिकॉज अगर मुझे पहले ये चीज पता होती तो मैं कॉफी ले लेता था। क्योंकि इट्स अ ह्यूज डिसरेस्पेक्ट ऑफ समवन कि यू डिनाई एट द फर्स्ट इंप्रेशन, यू डिनाई द कॉफी। मुझे पता होता था कि वो प्रिंसिपल है तो मैं तो ले ही लेता था। अभी क्या करते, लेकिन बहुत बड़ी बात होती है, कई बार ऐसे भी होते हैं। एक दिन मैं सीबीएसई के एग्जाम कंट्रोलर मिस्टर सन्यम भारद्वाज जी से मिलने गया, सीबीएसई बिल्डिंग दिल्ली में, वो 7th फ्लोर में। तो मैं उनसे मिला, तो शुरू में उन्होंने मुझे कुछ ऑफर किया, तो डायरेक्ट नहीं बताया, लेकिन मतलब सर अभी नहीं ले पाऊंगा। लेकिन जब हमने बात करना स्टार्ट किया स्पिरिचुअलिटी की, और हमने 1-1.5 घंटा बात किया, तो जब हम वहां से निकले तो हमारा रिलेशन इतना प्योर था, और दे एक्सेप्ट मी एज इट इज। तो ऐसा नहीं है कि कहीं आप अगर खाने को डिनाई कर रहे हैं,
तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। मेन है आपका चाल चलन और चेहरा, आप कैसे बात करते हैं और वो फील होता है। अगर मैं अरविंद जी से पूछूंगा और अरविंद जी कैसे हो, आपने कुछ खाया और आपके हाल चाल क्या है, उनको अंदर से खुशी की अनुभूति होगी, क्योंकि आई एम गिविंग माई ट्रू लव टू अरविंद भाई। So everyone wants love, not eating and this and those. These are secondary. These are important, but these are secondary. तो और मैं कभी कभी खुद बना के लेके जाता हूँ, कभी लड्डू कभी केक, और उनको खिलाता हूँ, वो बड़े खुश होते हैं, वो मुझे ड्राई फ्रूट खिलाते हैं। सो दिस आर ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच रोहित भाई, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया। कई बार हम सोचते हैं कि शायद ये ना खाएंगे तो ये हो जाएगा, ना खाएंगे तो, जैसे मेरा भी जैसे छोटा सा एक अनुभव है, छोटी छोटी बातें होती थी कि लोग, जब मैं शुरू में ज्ञान में आया तो लोग कहते थे भैया ये लहसुन प्याज नहीं खाओगे तुम्हारे बॉडी में पोटेशियम की कमी हो जाएगी, लाइक यू कमिंग बिग, बिकमिंग बिग। तो मैंने उनको सुना नहीं ध्यान से, उतना ध्यान ही नहीं दिया। और आज मुझे 20 साल हो गए हैं, मैं हर साल 2-3 बार ब्लड डोनेशन करता हूँ, और कभी भी मुझे पोटेशियम की क्या किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। टचवुड, मेरा हेल्थ आज भी बहुत अच्छा साथ दे रहा है, तो ऐसा कोई बात नहीं होती है। और जोक में मेरे दोस्त जो होते थे ऑफिस में बोलते थे, अरविंद भाई के लिए ना ये लहसुन प्याज नहीं खाता है, तो जस्ट ऑर्डर द चिकन विद विदाउट ऑनियन गार्लिक, वो खा लेगा। तो मैं बोलता था भाई ऐसा है, जो आदमी लहसुन प्याज नहीं खाएगा वो चिकन कैसे खाएगा। एंड द पीपल यूज टू चूज लाइक, जस्ट जोक करते थे वो कि पिज्जा हट का पिज्जा आता है वो विदाउट ऑनियन गार्लिक का डबल चीज पिज्जा आता है, उसमें ना गार्लिक होता है ना ऑनियन, ये अरविंद जरूर खाएगा। तो ऐसे करके वो कई बार मजाक करते थे। लेकिन यही है कि हमें लाइफ में कहाँ क्या चाहिए और इस बॉडी को क्या चाहिए, इस मन को क्या चाहिए, हमने इसको समझ लिया। ब्रह्मा कुमारी संस्था में जो हमने सबसे अच्छा लर्न किया, मुंह पे कंट्रोल और मन पे कंट्रोल, ये चीज, दो चीज पे हमने इसको मन को मारा नहीं है, मन को सुधारा है। जिन्होंने मन को मारा होता है, मैं समझता हूँ वो उनको चाम होता है कि हाँ मैं यहाँ खा लूँ, मैं वहाँ छुप के खा लूँ, या छुप के खाने की बात होती है। जैसे आपने कहा कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में कभी कभी स्मोकिंग भी कर लेता था, लेकिन जब बाद में समझ में आई होगी स्मोकिंग लाइक इंजूरियस, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट पैकेट पे भी लिखवाती है, आज कैंसर का फोटो भी दिखाने को मिलता है सिगरेट वाले डब्बे पे, लेकिन स्टिल यूथ एडिक्टेड विद द लाइक स्मोकिंग। यहाँ तक कि चैन स्मोकर होते हैं। मैं तो आईटी इंडस्ट्री में काम करता था, कई बार नाइट शिफ्ट होता था, तो देखता था कि कॉल सेंटर के जो लड़के होते थे, इवन गर्ल्स, नन मतलब एवरी ब्रेक टेकिंग फॉर द स्मोकिंग, वो आते थे बाहर और स्मोक लेके ही, मतलब सिगरेट लेके ही बात करते थे। एक खत्म हुआ, दूसरा दूसरा खत्म हुआ, 30 मिनट के ब्रेक में वो 3 बार सिगरेट पी जाते थे। मैं सोचता था कि बड़े तो सरप्राइजिंग, देख के बड़ा तरस आता था उन पे, और मैं सोचता था कि शायद ये अपने जीवन को शायद ये गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। भले वो पैसा कमा रहे हैं, एक अच्छे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन जो उनका लत है वो नॉट लुकिंग लाइक अ गुड फेस लाइक। तो ये सब सारी चीजें हमने चैलेंजेस फेस की। लेकिन वही है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, आपको खुशी कहाँ मिलती है। आंतरिक खुशी जो परमात्मा के साथ है वो शायद बाहर नहीं मिलती है, और वही चीज आपको अट्रैक्ट करता है, और वो अपने आप आहिस्ता आहिस्ता, वो मन को मारना नहीं होता है, मन अपने आप सुधर जाता है और उन सब चीजों से आपका ध्यान कर जाता है। तो मैं समझता हूँ इसी प्रकार से आपने भी बहुत अच्छे से किया। तो ये जो मैंने आपको सुनाया, आप इससे शायद मैं एक चीज और इसमें बताना चाहूंगा। जैसे कि आपने कहा मेडिटेशन करने से ऑटोमेटिकली नेगेटिव चीजें दूर हो जाती हैं, आप चाहकर भी स्मोकिंग नहीं कर पाएंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं कि यार उसने मुझे ऐसा ट्रीट किया था, मैं उससे सबक सिखाऊंगा। इन सब चीजों को आदमी प्लान करता है और अकॉर्डिंगली वो फिर ट्रीट करता है। आप वंस यू प्रैक्टिसिंग डेली मेडिटेशन, आप इन चीजों से कोसों दूर हो जाएंगे। आप जाएंगे लोगों के बीच, लोगों के साथ रहेंगे, लेकिन नेगेटिव हैबिट उनकी आपके अंदर कभी भी नहीं आ सकती। आपको कोई स्मोकिंग देगा भी, आपको बोलेगा मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा स्मोकिंग करो, आपकी दिल ही नहीं होगी। मेडिटेशन इतने पॉजिटिविटी अंदर भरता है कि नेगेटिव चीजें ऑटोमेटिकली साइड हो जाती है। और सेकेंडरी जो हमने बात की कि भाई कोई हमें अगर कुछ ऑफर कर रहा है तो हमने नहीं खाते, उनको खराब तो नहीं लगता। डायरेक्ट डिनाई नहीं करना है, हमें उनसे समझाना है। डायरेक्ट अगर आप डिनाई अगर करेंगे तो फर्स्ट इंप्रेशन खराब हो जाएगा। उन्हें आप बोलो कि अगर मुझे जरूरत होगी मैं आपसे मांग लूंगा, या उसका कुछ सब्स्टिट्यूट आप बोलो कि भाई मैं चाय नहीं पीऊंगा, मैं मिल्क पी सकता हूँ 1 कप,
या मैं ड्राई फ्रूट ले सकता हूँ। उन्हें डायरेक्ट डिनाई नहीं करो, उन्हें ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आप उनसे सुपीरियर हो, कि भाई मैं तो योगी हूं, मैं तपस्वी हूं, मैं आपके हाथ का नहीं खाता, आपके घर में इस चेयर में नहीं बैठता। नो नो, दिस इज द बिगेस्ट डिजास्टर फॉर द ब्रह्मा कुमार्स। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक बात है। चलिए, बहुत ही एक आनंदमय जर्नी रहा आपके साथ जो आपके अनुभव से शेयर किया। मैं आपसे एक और भी लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, उसके बाद मैं ऑडियंस के लिए आग्रह करूँगा कि आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं तो हमारे पास चेन्नई से रोहित भाई भी हैं और साथ साथ दिल्ली से रोहित भाई भी हैं, दोनों भी रोहित भाई हैं, दोनों भी वर्किंग प्रोफेशनल हैं। इनसे आप कोई भी क्वेश्चन चाहे तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमारे यूट्यूब पर लिखकर आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपके मन में कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको मन में हो कि हाँ मुझे इस पूछना है, तो आप इस ओपन फॉरम में आप पूछ सकते हैं। आप क्वेश्चन को चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यूट्यूब पे भी, और हमारे चैट बॉक्स जूम पे भी आप लिख सकते हैं कोई भी क्वेश्चन हो। इससे पहले कि मैं सबके लिए क्वेश्चंस ओपन करूं, एक मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि कोई एक ऐसा इंसिडेंस हमें आप बताइए, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं यूथ की, आज हम बात कर रहे हैं हार्मोनी इन रिलेशनशिप की, आज हम बात कर रहे हैं परमात्मा के साथ प्यार का अनुभव का। तो कोई एक ऐसा अनुभव आप मुझे छोटा सा एक जैसे किक टाइप का सुनाइए, जिसमें आपको कोई एक चैलेंजेस सरकमस्टांसेस हो और परमात्मा के प्रति जो प्यार है उसमें आपकी आंखों में आंसू आ गया हो, लगा हो कि दुनिया में किसी ने आपको हेल्प ना किया हो और उस समय परमात्मा ने आपको हेल्प किया हो, और वो प्यार का जो अनुभव है जो परमात्मा के साथ है, जो शायद वो हजारों हाथों वाला प्यार का जो अनुभव है शायद एक योगी आत्मा ही कर सकती है। तो ऐसा कोई इंसिडेंस आपके लाइफ में रहा है पूरे जीवन काल में अभी तक के, जिसमें परमात्मा का प्यार आपको लगा हो कि हाँ उसने मुझे हेल्प किया और आज उसकी वजह से आज मैं इस सरकमस्टांसेस से, इस परिस्थिति से ओवरकम हो पाया। तो ऐसा कोई इंसिडेंस रोहित भाई आपके साथ है तो आप जरूर शेयर करें, जिससे परमात्मा का प्यार का अनुभव आपको हुआ हो, रियल साक्षात्कार हुआ हो, कुछ ऐसा लगा हो जिससे लगा हो कि दिस इज लाइफ चेंजिंग इंसिडेंस फॉर मी। सो इफ यू हैव देन यू कैन शेयर विथ मी, विथ अस। यस 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 श्योर। बहुत सारे ऐसे लाइफ में इंसिडेंट हैं जिनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि कैसे हमें प्रॉब्लम के टाइम परमात्मा हेल्प करते हैं। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं। तो मैं एक छोटा सा इंसिडेंट, जब मैं ज्ञान में शुरू में आया था उस वक्त का मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा कि जैसे दिल्ली में मच्छर भी काफी है, आपको पता है। तो क्या है कि बेड के पास मैंने एक कॉइल लगाया हुआ था, है ना, मॉस्किटो कॉइल होता है। तो मैं बेड के पास लगाया हुआ था और कॉइल में जला के छोड़ दिया था, और फिर मैं सुबह जल्दी जल्दी मेडिटेशन करने सेंटर चले गया। और उस दिन सेंटर में बाय डिफॉल्ट कोई प्रोग्राम था, संडे का दिन था। तो वो कॉइल क्या हुआ, बेड के साइड में मैंने टेबल में रख के लगाया था, तो वो कॉइल गिर गया बेड पर, और बेड पर गिर गया, बेड पूरा जल गया, धीरे धीरे करके बेड पूरा जल गया। और मैं सेंटर में हूँ, 10 बजे की बात है, मॉर्निंग में 6 साढ़े 6 बजे मैं गया था स्नान करके। तो सेंटर में था तो मुझे फोन आया ओनर का, और मुझे फोन आया, एक दो बार किया तो मैं साइलेंट में था, पता नहीं चला। फिर मैं देखा फोन उनका आ रहा था, मैंने पिकअप किया। तो उन्होंने मुझे चिल्लाया कि आप कहाँ हो, जल्दी आ जाओ, घर में पूरे आग लग गया और पूरे लोगों में हल्ला हो गया, और कमरा बाहर से लॉक है और पूरे मकान में धुआं धुआं। मकान में भी 3 मंजिल की मकान थी और बाहर रोड पे भी, क्योंकि वो गद्दा रुई का था और वो जला तो पूरा वैसे तो नहीं जला होगा, लेकिन धुआं बहुत फैला दिया उसने, क्योंकि उसमें वो कॉइल का चिंगारी गिरा होगा। तो कई बार तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, घबराहट नहीं हुई, क्योंकि मैं मेडिटेशन करना स्टार्ट ही किया था और मैं काफी समय से मेडिटेट कर रहा था सुबह शाम। तो मुझे डर नहीं लगा, मुझे लगा ठीक है, मुझे जाकर के सब कुछ ठीक करना है। और मैं गया तो वो कोई भी लोग अंदर नहीं घुसे ताला तोड़ के, उनको डर लग रहा था कि अंदर आग लग गई, हम घुसेंगे तो हमें भी आग लग जाएगी। और मैं जैसे ही गया, मैंने लॉक खोला और अंदर इतना धुआं था कि आप घुस नहीं सकते, क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा था। अगर कुछ दिखेगा जब तो मैं अंदर घुसूंगा। लेकिन मुझे 1% भी डर नहीं लगा, और मैंने परमात्मा को पुकारा कि बाबा, हम कहते हैं प्यार से,
मतलब बाबा चलो अंदर और इस गद्दे को बाहर लेके आते हैं और इसमें पानी डालते हैं। अब अंदर कैसे जाऊं ये आप मुझे बताना, क्योंकि इतना धुआं है, कुछ दिख नहीं रहा है, और अंदर कहीं मैं उसमें झुलस ना जाऊं आग में। मैं उसके पहले मेरे अंदर थोड़ा डर था, जैसे कुत्ते भागते हुए भौंकते हुए आ गए तो डर लग गया, एग्जाम का फियर हो गया। लेकिन मेडिटेशन के बाद मैंने देखा फियर खत्म हो गया। तो मैं बिना डरे अंदर गया और बस आंख बंद करके गया। मुझे ऐसा लगा परमात्मा मेरा हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, और मैंने उस गद्दे को डायरेक्ट ही पकड़ा हाथ से, एक साइड से आधा ही वो जला हुआ था, और मैं बाहर लाके उसको रोड पे रखा और उस पे एक बकेट पानी डाल दिया, और धीरे धीरे सारा धुआं बाहर निकल गया और सब नॉर्मल हो गया। लोग देख के इतना अचंभित रह गए, इतना शॉक हो गए कि ये इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मतलब एकदम नॉर्मली सब कुछ हो गया। और मकान में थोड़े देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, और मैं वंडर खाया कि किसी ने मुझे कुछ बोला ही नहीं। अंकल ने भी कुछ नहीं बोला, और अंकल ने भी पता नहीं क्या हुआ उनको, फोन में तो उन्होंने चिल्लाया कि तू कहाँ है, और तूने घर में आग लगा दिया, सिलेंडर फट गया, क्या हो गया। दे डोंट नो रियली कि गद्दा जला होगा, उन्हें लगा सिलेंडर तो नहीं फट गया है, क्या हो गया। और जब मैं आया सब कुछ स्मूथली हो गया, तो अंकल ने एक शब्द मुझे नहीं बोला, तू तो आके सब कुछ ठीक कर दिया। तो ये ऐसे कई सारे इंसिडेंट होते हैं लाइफ में जब परमात्मा आपको हेल्प करते हैं। तो ये एक छोटा सा वंडरफुल। तो इस तरह से हमने रोहित भाई चेन्नई और रोहित भाई दिल्ली से आज इस पूरे सेशन में बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उनके सामने था, और हमने उनसे बहुत अच्छे अच्छे शब्दों में उनके लाइफ से एक्सपीरियंस, और कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से मेरा जो सोचना है, कई बार हम किसी का जीवन दर्शन करते हैं, चाहे वो छोटे से छोटे व्यक्ति हो क्यों न हो, चाहे वो बड़े से बड़े व्यक्तित्व क्यों ना हो। जब हम किसी के लाइफ दर्शन को करते हैं तो हम बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। तो हमें आशा है कि हमारे दर्शकों को बहुत सारी ऐसी बातें, खासकर बीके यूथ युवाओं को जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जो दुनिया में हर तरह की चैलेंज को फेस करते हैं, कहीं ना कहीं अपनी लौकिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे भी एक्सेल करने के लिए जूझ रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ हमारे जो यूथ हैं, जो आप जैसे यूथ हैं, वो इस रैट रेस में नहीं है। वो समथिंग लाइक डूइंग फ्रॉम हार्ट, फ्रॉम दिल से वो करते हैं जो कुछ करते हैं। और आज यही मैं सक्सेस को ऐसे समझता हूँ कि सक्सेस वो नहीं है कि हम मेटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा वेल बीइंग हो जाए, और इमोशनली जो है हम बहुत इमोशनल चीज़ों को संभाल नहीं पाए। आज दुनिया में देखा आपने कोरोना काल में कितने सारे लोग जो करोड़पति थे, अरबपति थे, मिलीनियर्स थे, उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, और क्या छोड़ा, पूरा संपत्ति, पूरा दुनिया छोड़ के चले गए। और कहीं ना कहीं इस कोरोना ने इमोशनली लोगों को ज़्यादा टॉर्चर किया है, इमोशनली ज़्यादा इनबैलेंस किया है। मैं अभी एक सुन रहा था रियल इंसिडेंट में, एक सेंटर पे गया तो वहाँ उन्होंने सुनाया भाई साहब ने कि मेरी भाभी को कोरोना हो गया था। तो हम लोग लगा कि उनको कोरोना टेस्ट करना चाहिए, खांसी सर्दी हो रही थी, तो मैंने कहा कोरोना टेस्ट करना चाहिए। लेकिन न्यूज, सोशल मीडिया और जो सरकमस्टांसेस थे उनसे वो बहुत डरी हुई थी। तो हम फिर भी उनके डॉक्टर के पास गए। कोरोना जांच में डॉक्टर ने कहा कि आपका पॉजिटिव आया है। जैसे ही उन्होंने सुना कि मेरा पॉजिटिव आया है, उनको उसी समय हार्ट अटैक आया एंड सी नो मोर। आप सोचिए कि सिर्फ सुना कि मेरा पॉजिटिव है और उनको उसी समय हार्ट अटैक आया, और हो सकता था कोरोना से वो बच भी सकती थी, क्योंकि बहुत सारे लोग कोरोना की बीमारी से आज कोरोना वॉरियर्स के थ्रू बहुत लोग बच गए हैं, और बहुत सारे यंग एज में बहुत इफेक्ट नहीं कर पाया है, क्योंकि जो मेंटली स्ट्रांग थे वो शायद आज भी लाइव है, और जो शायद जिनका हार्ट का प्रॉब्लम, जिनका पहले से ही किसी तरह की डिजीज रही होंगी, शायद वो इस दुनिया से गए हैं। लेकिन 90% लोग ऐसे गए हैं जो कि मेंटल टॉर्चर हुए हैं, घबरा गए हैं, हताश हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट इस कोरोना काल में सुने। तो मैं कहता हूं कि यूथ को इंपावर होने की जरूरत है, यूथ को इमोशनल सक्सेस ज्यादा होने की जरूरत है। इमोशनल वेलबींग अगर आप है तो शायद आप 30,000 या 40,000 की सैलरी में भी खुश रह सकते हैं। और अगर आप इमोशनली बैलेंस नहीं है, तो चाहे आपका पैकेज 22 लाख का हो या 25 लाख का हो, वो मैटर नहीं करता है। सक्सेस कम मैटर करता है जब अपनी लाइफ में आप खुश है, जो आपके पास है उसको आप इंजॉय कर रहे हैं, जैसा आपको लाइफ मिला है उसको आप बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। तो आज हमारे दोनों वक्ता जो चेन्नई से थे और दिल्ली से थे, आपने जैसे सुना कि इनके लाइफ में भी चैलेंजेस थे। जैसे रोहित भाई चेन्नई ने बताया कि मेरी माँ का
देहांत हुआ कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी से। और उस समय मुझे माँ का एक दर्शन था, माँ का एक जो प्यार था, वो बहुत मुझे खींच रहा था अपने तरफ। और उस समय मुझे प्रदापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कॉन्टेक्ट में मैं आया। उस प्रकार से रोहित भाई से आपने सुना दिल्ली से कि उन्होंने जैसे जो एक खींच थी, एक अफेक्शन था परमात्मा के प्रति, जो प्यार था, निस्वार्थ प्यार का जो खोज था, वो शायद वो टेम्पल में, गुरुद्वारों में जाकर ढूंढते थे, लेकिन उनको एक सच्चा प्यार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जुड़े और उनको एक सच्चा प्यार परमात्मा से अनुभव हुआ। और आज वो दुनिया में अपने दिल्ली जैसे महानगर में, और हमारे रोहित भाई बेंगलोर जैसे इन्वायरमेंट में रहकर अपने प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ और समाज के हर एक तत्वों के लिए सेवा करने के लिए बाधित रहते हैं। प्यार मतलब सिर्फ हमारे पूर्वजों से, हमारे माता पिता से, हमारे दोस्तों से या पति पत्नी में ही नहीं होता। प्यार मतलब मैं समझता हूँ किसी जीव जंतु से प्यार करना भी प्यार है, नेचर से प्यार करना भी प्यार है, किसी भी ह्यूमन बीइंग से प्यार करना भी एक प्यार है, बस भले कि वो निस्वार्थ होना चाहिए। तो निस्वार्थ प्यार ही आज हमें खींचता है, निस्वार्थ प्यार ही आज हमें अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण आज हम सभी बाबा के बच्चे, भगवान के बच्चे विश्व में, मैं समझता हूँ बहुत सारे यूथ ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हैं, बहुत सारे लाइफ टाइम मेंबर भी है हमारे यूथ विंग के। तो इस यूथ विंग का जो कोशिश है, यूथ फॉर ग्लोबल पीस, तो ये जो थीम है जिसको लेकर आज हम चल रहे हैं, उसमें आज हम सक्सेस हुए हैं। तो और किसी मेंबर्स को कोई क्वेश्चन है मन में, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे सुन रहे हैं, चाहे जूम पे सुन रहे हैं, किसी भी मेंबर्स को आप सभी वीडियो में आ सकते हैं, चाहे तो जितने भी सुन रहे हैं, संगम, राजेश कुमार, प्रीति और बाकी भी मेंबर्स जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं, अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कर सकते हो और उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे, और आपके पास क्वेश्चन है तो। नहीं तो इस सेशन को हम एक परमात्मा की याद का एक गाना बजाएंगे। जी जी, भैया, हम एक क्वेश्चन हमारे ओम साथ शांति। अपना परिचय देंगे और फिर क्वेश्चन पूछेंगे। जी भैया, हम दरभंगा से हैं, 8 महीना से ज्ञान में हैं। लॉकडाउन हुई थी तो तभी से अचानक हमको फेसबुक पे शिवानी बहन का हम ऐड किए हुए हैं, तो जी उसी पे आया मैसेज कि आप ऑनलाइन क्लासेस करना चाहती हैं तो आप बगल वाले सेंटर से कांटेक्ट कर सकती हैं। तो हम कांटेक्ट किए, तो फिर मुजफ्फरपुर से हम क्लास भी किए और जी उस समय से रेगुलर हम मुरली सुन रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। मेरा फैमिली लाइफ है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ करते हैं, पर थोड़ा अभी जैसे कि थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। सब लोग बोलते हैं क्या कि इतनी छोटी-सी उम्र में ज्ञान में बहुत ज़्यादा तुमको ये होने लगा है, अभी ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। थोड़ा फेस करना आपका मुश्किल आपका लगता है। क्वेश्चन क्या है प्रीति बहन? जी, क्वेश्चन यही है कि ये जो सब लोग के मुँह से मतलब सुनते हैं फैमिली में, कहीं जाते हैं तो कि तुम एक छोटी-सी उम्र में ये सब फेस अभी नहीं करना चाहिए, एक उम्र में होना चाहिए। तो वही कि इसको फेस आप लोग भी किए तो हम भी कैसे करें? रोहित भाई दिल्ली से जो है, रोहित भाई आपने क्वेश्चन सुना? प्रीति बहन हाँ जी, दरभंगा हाँ जी। बिहार से है। इनका क्वेश्चन है कि ये बहुत ही कम एज में इस कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ब्रह्मा कुमारी से जुड़े, और घर में इनकी छोटी बच्ची है, गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, बहू के रूप में एक अपना अच्छा रोल निभा रहे हैं, एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में। तो बहुत सारे लोगों से सुनने को मिलता है कि इतने कम एज में ये सब ज्ञान लेकर क्या फायदा है, ये कोई एज है क्या इस ज्ञान को सुनने का, ये कोई एज है क्या कोई सत्संग करने का। तो इसको आपने भी फेस किया होगा अपने लाइफ में, तो अपने पेटकर अनुभव से इनको, प्रीति बहन को आप आंसर कीजिए। ठीक। प्रीति जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यू आर नॉट नॉमिनेटेड, यू आर सेलेक्टेड। आप नॉमिनेटेड नहीं है, आप सेलेक्टेड है भगवान के द्वारा। आज क्या होता है, कोई नेता अगर नेता बनना चाहता है तो पहले नॉमिनेशन फॉर्म भरता है, वो खुद ऑफर करता है कि मुझे नॉमिनेशन चाहिए और मैं इस सीट से एक एमएलए या एमपी बनना चाहता हूँ। हमने ये चीज नहीं किया, हमें भगवान ने सेलेक्ट किया है। वी आर नॉट नॉमिनेटेड, वी आर सेलेक्टेड। और भगवान की सिलेक्शन बहुत क्रीम होती है, हर किसी को सेलेक्ट नहीं करता। तो पहले तो अंदर एक जबरदस्त इंटॉक्सिकेशन होना चाहिए, नशा होना चाहिए कि मुझे इतने करोड़ लोगों में भगवान ने चुना है, रियली। और जब इतना इंटॉक्सिकेशन आ जाएगा तो आप किसी भी चैलेंज को फेस कर पाओगे, पहला। नंबर 2, कभी भी आप किसी को ज्ञान मत सुनो। मैं ये कहता हूं, अपने आस पड़ोस और अपने घर वालों को कभी भी हमें ज्ञान नहीं सुनाना चाहिए।
हमें अपना आचरण इतना अच्छा और मीठा बनाना चाहिए कि वो हमें स्वीकार कर ले, क्योंकि किसी को स्वीकार खुद करवाना मुश्किल है। आप उनको बोलेंगे ये ज्ञान अच्छा है, लोग अच्छे हैं, सब अच्छा है, वो स्वीकार और भी नहीं करेंगे। जितना आप करवाएंगे उतना वो अपोज करेंगे। इसलिए कभी किसी को जबरदस्ती किसी भी चीज को स्वीकार नहीं कराएं। आप अपना आचरण इतना मीठा और इतना अच्छा श्रेष्ठ बना ले कि वो बोले वायर मैजिक है, क्या बात है, कल तक ये कुछ और थी आज कुछ और हो गई, और वो आपको स्वीकार कर लें एज इट इज। क्योंकि हम अच्छे काम कर रहे हैं। आज देखो बाहर में लोग गलत काम कर रहे हैं, आज यूथ क्या कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, लव मैरिज कर रहे हैं, माँ बाप को परेशान कर रहे हैं। हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, श्रेष्ठ काम कर रहे हैं। उनको ये रियलाइज होगा कि भाई दुनिया जहाँ गलत काम कर रही है, हमारे बच्चे भगवान के बन गए और अच्छे काम कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, गंदी चीजें नहीं खा रहे हैं, अच्छी चीजें खा रही है, अच्छी चीज है ना भाई। उनको रियलाइज होगा। और सेकेंडरी, अपना हर काम एक्यूरेट करें। काम में अगर आपने ऊपर नीचे कर दिया तो ये ज्ञान वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर मैं कोचिंग लेट पहुंचूं, बच्चों को ना जाऊं पढ़ाने या छुट्टी मारूं, तो मेरा ज्ञान काम नहीं आएगा। इसलिए आप एक्यूरेट टाइम पे और भी बेटर करें। जब जब आप खाना बनाते हैं, अपने हस्बैंड का, अपने परिवार वालों का इतना ख्याल रखें, इतना प्यार करें कि वो आपके प्यार को देख के आपको स्वीकार कर लें। इतना प्यार दें, इतना प्यार दें, इतना प्यार दें, उनकी हर छोटी बड़ी बात माने। और छोटी बड़ी बात भी कैसे माने, जो मानने वाली हो। अगर आपको कोई नॉनवेज खिला रहा है तो ये उनको खुश करने के लिए खाना ले, लेकिन जो संभव है उनको कभी अच्छा खिलाएं, उनको कभी प्यार से बैठ के बात करें, एक एक घंटों बात करें, आज मैं तुम्हारे लिए स्पेशल, या अपने जैसे ग्रैंड मदर उनके लिए स्पेशल टाइम निकाल के आई हूँ, बैठ के बात करें। कभी उनको बाहर घुमाने लेके जाएं, उनको लगे यार इनके इसके अंदर इतना परिवर्तन कैसे आ गया, और वो आपको स्वीकार कर लेंगे। तो उनको अंदर फील होगा कि जब इसने हमारे लिए इतना कुछ कर लिया, तो हम इस छोटी सी चीज के लिए इसको छुट्टी दे देते हैं। और वो आपको छुट्टी दे देंगे और वो बोलेंगे ठीक है भाई, तेरे को ज्ञान योग करना है तू कर, हम तो नहीं करेंगे, बस हम ऐसे ही रहेंगे, तू अपना कर और ऐसे रहा। और फिर धीरे 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 ऑटोमेटिकली वो ज्ञान में आ जाएंगे। धीरे धीरे, जैसे इन्होंने कहा कि इनकी मम्मा जब ज्ञान में आई तो बहुत अपोज करते थे, तो इनकी मम्मा ने इनको बोला नहीं तुम अपोज नहीं करो, ज्ञान सुनो। लेकिन इनकी मम्मा के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन देखा, वो इनके अंदर दिल में घुस गया, और आज ये इसलिए ब्रह्मा कुमार बने। तो आपके अंदर के चेहरे के चलन के जीवन शैली को देख के लोग प्रभावित हो जाएंगे। उनका चेहरा खुला का खुला रह जाएगा, इसको मिला क्या है, कौन मिला है, क्या हुआ है इसे। और आपकी रेस्पेक्ट इतनी होगी, आज मैं छोटा हूं उम्र में, इतना बड़ा नहीं हूं, लेकिन मुझे बड़े बड़े लोग इतना रेस्पेक्ट देते हैं। आई थैंक गॉड, इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट गॉड। मुझे अजीब लगता है, जैसे मैंने बताया सीबीएसई के एग्जाम कंट्रोलर संयम भारद्वाज, जिनके अंडर में 2,35,000 स्कूल है, उन्होंने मुझे 7th फ्लोर में अपने ऑफिस में पर्सनली बुलाया। दैट इज बिग थिंग फॉर मी। यस। तो प्रीति बहन, मैं समझता हूँ आप सर्टिफाइड होंगे। आप बाय नॉमिनेशन नहीं है, बाय सिलेक्टेड बाय गॉड है, तो इस चीज को याद रखें। और दूसरा, अपने व्यवहार, अपने कर्मों से लोगों को इंप्रेस करें, न कि अपने वाचा से। उससे क्या होगा कि लोग देखेंगे और देख के समझ में आएगा कि इनके अंदर क्या लाइफ में चेंजेस आया है। और दूसरी बात की, लोग कहते हैं कि बुढ़ापा में, जो मैं एक इनपुट देना चाहूंगा, बुढ़ापा में इस ज्ञान में आए, बूढ़े बूढ़े तन में जब हो जाए तब आपको रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए। अरे बूढ़े तन में हम जा पाएंगे, ये क्या गारंटी है? कल हम इस दुनिया में है, क्या गारंटी है? और बुढ़ापे में तो पैर नहीं चलता है, मुंह नहीं चलता है, किसी का हाथ काम नहीं करता है, किसी का आंख काम नहीं करता है। उस समय हम ज्ञान को क्या धारण करेंगे? जब यंग एज में हम मुरली नहीं सुन सकते हैं, यंग एज में हम सात्विक भोजन नहीं कर सकते हैं, यंग एज में हम चीज को फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो क्या गारंटी कि बुढ़ापे में मुझे समय मिलेगा? बुढ़ापे में पोता होगा, पोती होगी, बुढ़ापे में और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बुढ़ापे में अपना तन साथ नहीं देगा, और क्या गारंटी है कि बुढ़ापा तक मैं रहूंगा या रहूंगी? सो ये भी तो एक क्वेश्चन है ना। इस कलयुग में तो कभी भी अकाले मृत्यु हो जाती है, तो व्हाई नॉट नाउ? जो हमने अभी पा लिया, इस आत्मा में नीत हो गया, और जो हमने पा लिया है, शायद उसकी आनंद की प्राप्ति आज आप 6 महीने से कर रही होंगी। आप, जहां तक पता है, ऑनलाइन क्लास आपने किया और कोर्स कराने के निमित्त नहीं बना। हमने 56 लोगों को, रोहित भाई, कोर्स का रजिस्ट्रेशन भेजा था और 56 लोगों को कोर्स कराया। 56 लोगों में से ये पहली है जो कि परमानेंट 6 महीने से विदाउट एनी फेल। ये मुरली जिस दिन क्लास नहीं होता है ऑनलाइन, ये फोन करके सुनती है। और
56 लोग नहीं आ पाए, लेकिन ये परमानेंट ज्ञान में चल रहे हैं। ये और एक और हमारे डॉक्टर आभा जी हैं और एक दो और हैं। 56 लोगों में से 6 लोग अगर ज्ञान में चल रहे हैं, 6 महीने से ज्ञान चल रहे हैं, इनके अंदर जरूर कोई पैशन है, जरूर इंतजाम है, जरूर कुछ प्राप्ति हो रही है, तभी तो सुन रहे हैं। तो यू नॉट चूजन बाय नॉमिनेशन, यू चूजन बाय डायरेक्टली फ्रॉम गॉड। इस चीज को याद रखें। और ये उम्र कोई उम्र का तकाजा नहीं है कि हम तभी ज्ञान में आए। उम्र कुछ नहीं है, आज है कल नहीं है का भरोसा है। इसलिए आज को एंजॉय करें और अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीते, जैसे कि रोहित भाई ने बताया। ठीक है जी, थैंक यू भैया। ओम शांति। ओम शांति। और कोई क्वेश्चन है मन में? नहीं। थैंक यू सो मच। और कोई मेंबर को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं या मेरे पर्सनल चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे कि मैं आपको इसके लिए, तो मैं समझता हूं अभी सभी क्वेश्चन से परे जा चुके हैं। अच्छी बात है, क्वेश्चन नहीं है तो अब हम इसी सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे। और एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे रोहित भाई चेन्नई, रोहित भाई दिल्ली को, और परमात्मा की याद में इस सेशन का अंत करेंगे। एक बहुत प्यारा सा सॉन्ग मैं अभी बजाऊंगा और उसके साथ ही इस सेशन को हम समाप्ति की ओर ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी गेस्टों का, श्रोताओं का, जिन्होंने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से और हमारे जूम लाइव के माध्यम से आप सबने इस चीज को सुना। शायद राजेश भाई जी का कोई क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं तो अगर जल्दी से हम फिनिश करेंगे, हम सेशन को समाप्त करने वाले हैं, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट कर लीजिए। आपका हाँ, अभी आप बोल सकते हैं, जल्दी से बोले। मेरे सारे जवाब मिल गए हैं परमात्मा से। अब थोड़ा शक्ति का जरूरत है कि उस राह पर आगे और तेजी से। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम 5 मिनट याद करेंगे परमात्मा को, परमात्मा से प्यार का अनुभव करेंगे और जो हमने सुना उसको जीवन में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारी ब्लेसिंग है, सबकी ब्लेसिंग है। सर्वोहिताय सर्वो सुखाय का स्लोगन हम सभी रखते हैं हमेशा। तो अभी हम परमात्मा की याद में इस सेशन का क्लोजिंग करेंगे। तो अभी एक प्यारा सा गीत सुनते हैं। Growing businesses need a hosting solution that is powerful yet easy to manage. Let's look at how business hosting is a simple yet powerful solution over shared. Growing businesses need a hosting solution that is powerful yet easy to manage. Let's look at how business. ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है।
समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिक्रात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे। हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है। डरने की क्या बात है। Okay, so now रोहित भाई फिर से एक बार धन्यवाद। रोहित भाई दिल्ली, रोहित भाई चेन्नई, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। और फिर से बाबा के प्यार में खोने का टाइम आ गया है, हमारा 7:30 का मेडिटेशन। तो सभी बाबा के प्यार में खोए, और हमारी शुभकामना आप सबके साथ है। इसी के साथ शुभ संध्या और आने वाली रात्रि का शुभकामनाएं। गुड नाइट। ओम